जामू में किसान यूनियन के किसान व कार्यकर्ताओं ने भानु का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ने बिना नाम लिए कांग्रेस और भाजपा पर भड़ास निकाले। जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, हम उसी की मांग कर रहे। किसानों को भत्ता, ऋण माफी, बिजली, निःशुल्क आकस्मिक दुर्घटना पर 1 करोड़ मुआवजा की मांग। सभी पार्टियां चुनाव के समय किसानों को देवता कहते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पास आने नहीं देते, जैसे खुजली हुई है। किसानों के हित के लिए हम लोग लड़ रहे। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो किसान क्रांति पार्टी देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और हर प्रदेश में होने वाले चुनाव भी लड़ने को तैयार। हम किसी दल के साथ नहीं, हम सिर्फ सच्चाई के साथ हैं। जाति धर्म को लेकर लड़ने वाले लोगों को हम लोग भगाने का काम करें। किसान भाइयों से निवेदन है, अगर हालात सुधारना है तो स्वच्छ छवि के नेता को चुने। हम लोग रमेश बाबा के कहने पर 2014 से लड़ाई शुरू कर चुके थे। कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा का जो संकल्प था उसे पूरा करने का काम किया है। आज अमेठी का दौरा किया गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ। ब्रज के विरक्षण पूजनीय रमेश बाबा ने सारे संगठनों को जब अपने लालच में काम करते देखा तो 11 में भारतीय किसान यूनियन भानु ब्रज भानु के नाम पे बनाया था और मुझे बुला के उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और कहा था कि सारे देश के किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, जवान, शिक्षक, व्यापारी, सारे लोगों की लड़ाई लड़ो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। कांग्रेस से लड़ने भेजा था 11 में, 12 में, 13 में। जब कांग्रेस से नहीं मानी तो बाबा ने कहा था, रमेश बाबा हैं, ब्रज के वृक्ष संत हैं, प्रयागराज के ब्राह्मण हैं और वहाँ के राधा रानी के भक्त हैं। उन्होंने कहा था कि जाओ कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। 14 में कह दिया मैंने, 14 में, 19 में, 17 में, 22 में और 23 में भी समर्थन देते रहे। अब जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी उस बात को हम मांग रहे हैं। किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो जो किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए हैं। दूसरी, किसान जब 60 साल पूरी कर ले काम करते करते खाद्यान्न पैदा करता है तब उसको जीवन यापन भत्ता दो 10,000 रुपये केंद्र सरकार से मांगे। और उसके बाद यदि दुर्घटना में मर जाए किसान तो किसान एक साधारण वैल्यू का आदमी होता है जैसे हम, तो उसके 1 करोड़ रुपया दो। हमारे पुलिस के जवान हैं, कानपुर में आपने सुना होगा 8 शहीद हुए थे, 8। हमने मुख्यमंत्री से कहा था हमारी मांग है 2-2 करोड़ रुपया दो। क्या नहीं, हम 20 लाख दे रहे हैं। 20 लाख से क्या होता है? 2-2 करोड़ की मांग है। यदि जवान शहीद हो जाए पुलिस का, जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपया दो मुआवजा और उनकी तनख्वाह को बढ़ाओ। क्यों? कि उनकी हमारे हिसाब से वेतन बहुत कम है। अगली, जो मीडिया है, आप जैसे हम चिल्ला बॉर्डर पर थे, 26 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने की कोशिश की। वहाँ 525 पुलिसकर्मी घायल हुए। उस समय हमने मांग रखी थी पुलिस वालों को यदि ऐसा हो जाए तो इतना दिया जाए। और मीडिया कर्मी भी आए रिपोर्ट लेने, 110 वो घायल हो गए। तो मीडिया कर्मियों ने कहा कि हम लोग कहते हैं चौथा स्तंभ है, भारत का संविधान कहता है, भारत की संसद कहती है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ तो वैसे ही भग रहा है, मर रहा है, पिट रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री से कहा कि चौथा स्तंभ मीडिया को संसद में पास कर दो कि यदि ये शहीद हो जाएगा, यदि ये मारा जाएगा तो इसको 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और जिनके बल पे हम तुम सब यहाँ जिंदे हैं वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, वो लगे रहते हैं। और पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मन हो, कोई हो, आने नहीं देते, झंकने नहीं देते। भारत में खुद मर जाते हैं लेकिन हमें आज़ाद रखते हैं। हम यहाँ संसद चलाते हैं, सब प्रदेशों में विधानसभाएं चलाते हैं, नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, हम किसान खेती करते हैं।